हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1931 से होने वाले महत्वपूर्ण इवेंट्स को जो मॉडर्न हिस्ट्री में होता है। साथ ही साथ अगर आप पहले के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट एडिशन को फॉलो कर रहे हैं ऑन डिमांड। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला इवेंट है गांधी इरविन पैक्ट, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक सप्रू और एक जैगर, जो मीडिएटर का रोल निभाते हैं। और टोटल 6 मीटिंग्स होते हैं और कहीं कहीं पे 8 मीटिंग्स मेंशन्ड है, तो 6 मीटिंग्स होता है, जिसके बाद इरविन और गांधी के बीच में पैक्ट साइन हो पाता है। और ये पैक्ट साइन कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को होता है। आगे आप देखेंगे कि कांग्रेस, इस पैक्ट के बाद कांग्रेस अपने मूवमेंट को वापस ले लेता है और तैयार हो जाता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को। इसी पैक्ट के बाद गांधी जवाहरलाल नेहरू इस पैक्ट के बारे में क्या रिमार्क देते हैं, क्या कोट करते हैं? तो वो बोलते हैं, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विथ ए बैंग बट ए विम्पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोट जवाहरलाल नेहरू किस इंसिडेंट को लेकर के देते हैं, तो आप बोलेंगे गांधी इरविन पैक्ट को लेकर के देते हैं। साथ ही साथ आपको ये डेट भी याद रहना चाहिए कि 1931 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 इवेंट्स आपको दे दिए जाएंगे, कहा जाएगा क्रोनोलॉजी में इसको आप अरेंज कीजिए। तो ये हम गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़े थे और इसमें इंपॉर्टेंट रोल देखे थे कि सप्रू और जयकर का इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम लोग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे जो 1931 में होता है। कहाँ होता है? तो लंदन में होता है। उस समय वाइसरॉय कौन होते हैं? तो विलिंगडन होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे गांधी जी अटेंड करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किसके बिहाफ में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो महात्मा गांधी करते हैं। आगे आप देखेंगे कि इस समय जो भी फोर्सेस होते हैं ब्रिटेन में, जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, वो फोर्स नहीं चाहता है कि इंडिया को पावर दिया जा सके, इंडिया को फ्रीडम दिया जाए, ताकि इंडिया फ्लोरिश कर सके, आगे बढ़ सके, स्वतंत्र हो सके। तो आगे आप देखेंगे द कॉन्फ्रेंस हाउ एवर फेल्ड एज गांधी जी कुड नॉट एग्री विद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। तो याद रखना है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? तो रैमसे मैकडोनाल्ड होता है। और मैकडोनाल्ड जो है, उसके शर्तों पर गांधी जी तैयार नहीं होते हैं, इसलिए यह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाता है, बिना किसी रिजल्ट के ये खत्म हो जाता है। तो ये था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आगे आप देखेंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में, या इसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं, जो कि 1932 के ही 10 ईयर में होता है। इसमें आप क्या देखते हैं? वाइल गांधी वाज अरेस्टेड ऑन रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब गांधी जी रिटर्न होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मैकडोनल्ड अनाउंस करता है अवार्ड ऑन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आप देखे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह, ये सारे स्कीम अंग्रेज के द्वारा भारतीयों को तोड़ने के लिए लगाया गया था। कब होता है अनाउंसमेंट? 16 अगस्त 1932 को होता है। बिसाइड्स कंटेनिंग प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, केवल मुस्लिम को ही रिप्रेजेंटेशन का प्रोविज़न नहीं था इसमें, इसमें सिख्स के लिए था, यूरोपियंस के लिए था, इन सब को मतलब खंड खंड में बांटा जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी रिप्रेजेंटेशन था। तो रिप्रेजेंटेशन ख़राब नहीं है, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो फंडा है, ये ख़राब है, ये देश को तोड़ने के लिए था। गांधी जी वाज डीपली ग्रीव्ड बाई दिस एंड अंडरवेंट ए फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड। गांधी जी काफ़ी इससे दुखी होते हैं और प्रोटेस्ट पर भी जाते हैं और फास्ट पे भी जाते हैं। फास्ट दैट मीन्स अनशन, अनशन पे चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में भारतीय लोगों को तोड़ के बिखराया जा रहा है। आगे आप देखेंगे वाइल मेनी पॉलिटिकल इंडियंस सॉ एट द फास्ट एज ए डाइवर्जन फ्रॉम द ऑन गोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट, ऑल वेयर डीपली कंसर्न एंड इमोशनली सेकेंड। जितने भी अदर जो लीडर थे, नेतृत्व करता थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, वो सब गांधी जी के फास्ट वाले डिसीजन पर दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो मूवमेंट चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो डाइवर्ट हो रहा है। तो आगे आप क्या देखेंगे? ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया मास मीटिंग टुक प्लेस। लगभग सभी जगह मास मीटिंग होते हैं, माने बड़े स्तर पर लोगों का मिलना जुलना होता है, बात विचार चल रहा होता है। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट लीडर्स का रोल क्या देखेंगे? किस किस इंपॉर्टेंट लीडर्स का? तो मदन मोहन मालवीय का, BR अम्बेडकर का, MC राजा का, ये सब एक्टिव रोल प्ले करते हैं इस समय। इन द एंड दे सक्सीडेड इन हैमरिंग आउट एन एग्रीमेंट नॉन एज द पूना एक्ट। मतलब इन सब के काम के कारण क्या होता है? अंत में यह पूना पैक्ट सक्सेस हो पाता है। पूना पैक्ट क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट इवेंट में पढ़ेंगे कि पूना पैक्ट क्या होता है। पूना पैक्ट आप देखेंगे गांधी और अंबेडकर के बीच में साइन होता है। कह रहा है एज डिस्कस द कम्युनल अवार्ड क्रिएटेड इमेंस डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग हिंदूज। कम्युनल अवार्ड्स के कारण क्या होता है? हिंदू में काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन होता है, मिस असंतोष होता है। गांधी हु वाज ऑन फास्ट इन प्रोटेस्ट स्टेक्ड हिज लाइफ टू गेट द अवार्ड रिप्यूडिएटेड। गांधी जी जो अपने जीवन को दाव पर लगा देते हैं, फास्ट पे चले जाते हैं, अनशन पर चले जाते हैं, वो इस अवार्ड को वापस लेने के लिए
कहते हैं, जोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट मीन्स किस पैक्ट के बारे में बात कर रहा है? पूना पैक्ट के बारे में बात कर रहा है। द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वाज एबंडन्ड बट सीट्स रिजर्व फॉर देम इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेयर इंक्रीज। कह रहा है कि इस पुणे पैक्ट के कारण क्या होता है, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली व्यवस्था है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अगर कोई मुस्लिम है तो उसको केवल मुस्लिम ही वोट करेगा, उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदू वोट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करता है तो डिप्रेस्ड क्लास के कैंडिडेट को केवल डिप्रेस्ड लोग ही वोट कर सकते हैं, दूसरे अदर कम्युनिटी या अदर कास्ट के लोग वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये देश में एक बाइफर्केशन की पॉलिटिक्स थी, इसलिए गांधी जी इस पर अड़ जाते हैं और डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली व्यवस्था थी वो ख़त्म हो जाता है। ये अंबेडकर मान जाते हैं और क्या किस शर्त पर मानते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, प्रांतीय जो लेजिस्लेचर है उसमें इनका सीट 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया जाए, साथ ही साथ सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% तक बढ़ा दिया जाए टोटल का। तो अल्टीमेटली दी फास्ट इंडेड, अल्टीमेटली क्या होता है, फास्ट जो है गांधी जी का जो अनशन है वो ख़त्म होता है पूना पैक्ट के साथ। पूना पैक्ट साइन होता है जिसके कारण यह कम्युनल अवार्ड पर जोरदार हमला था। द लीडर्स ऑफ द वेरियस ग्रुप्स एंड पार्टीज एमोंग हिंदूज एंड बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द हरिजन साइन द पैक्ट। बहुत सारे लीडर होते हैं, बी आर अम्बेडकर हरिजन की तरफ से नेतृत्वकर्ता होते हैं, आपस में साइन होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। दी पूना पैक्ट बिटवीन कास्ट हिंदूज एंड डिप्रेस्ड क्लास एग्रीड अपॉन ए जॉइंट इलेक्टोरेट। अब जॉइंट इलेक्टोरेट पर गांधी जी और जो अंबेडकर हैं वो सहमत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूना पैक्ट सक्सेस हो पाता है। आगे आप देखेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अगेन इट वाज ए बिग फेलियर। क्यों फेलियर है? क्योंकि ना अंग्रेज अपने पोजीशन से हिलने के लिए तैयार था, ना गांधी जी अपने पोजीशन से हिलने के लिए तैयार थे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपने पोजीशन से हिलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या होता है, एक बिग फेलियर है। तो देख सकते हैं आप तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं 1930, 1931, 1932, तीनों फेल हो जाता है। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।